आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया लगातार एक नए आयाम पर पहुंच रही है और लोग लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना और जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है, उसने अपने बीटेक के जो छात्र हैं उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 नए कोर्सेज ले आई है। क्या वो कोर्स हैं, किस तरीके की चीज़ें उसमें पढ़ाई जाएगी? प्रोफेसर सीके दीक्षित साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, आप लोग जो बीटेक के छात्र हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन-कौन सी चीज़ें बीटेक के छात्रों के लिए लेकर के आए हैं? क्या नया पढ़ने वाले हैं वो? एक्चुअली क्या है कि मॉडर्न एज में जो बूम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और जो डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट के रूप में प्लेसमेंट होता है। तो हमारे इंडिया में इसकी लाखों लाख वैकेंसीज हैं, लाखों लाख जॉब्स हैं, लेकिन अभी सूटेबल कैंडिडेट मिल नहीं पा रहे हैं, एलिजिबल कैंडिडेट। उसकी बात को देखते हुए एज ए डायरेक्टर मैंने अपनी एकेडमिक काउंसिल से 2 नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। एक नया कोर्स है 4 ईयर का है, जो एज पर एनईपी गाइडलाइन है, बीटेक ऑनर्स इन एआईडीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डाटा साइंस। डेटा साइंस जो है वो एक्चुअली क्या है कि एक पूरा का पूरा नई फील्ड उभर करके आई हुई है। इसमें जो बच्चे हैं हमारे, जो है वो पाइथन है, जावा लैंग्वेज है, आर प्रोग्रामिंग है, इसके थ्रू नई नई टेक्निक्स का उपयोग करते हुए फील्ड में, इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। और इसका प्लेसमेंट पैकेज पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोगों ने क्लियर किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा साइंस को आगे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, वहाँ पर बढ़ा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट डिफरेंट टूल का उपयोग करते हुए। दूसरा एक कोर्स हमने लॉन्च किया है जो अभी इंडिया में केवल आईआईटी मद्रास में है, या तो यूएस में एक यूनिवर्सिटी में है। तो वो कोर्स जो हमारे पास आईआईटी मद्रास के ही अकॉर्डिंग हमने उसको डिजाइन किया, 4 ईयर का कोर्स है, बीटेक ऑनर्स इन एआईएफएम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि एक्चुअली क्या है कि जो फाइनेंस की दुनिया है, जो फाइनेंस सेक्टर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें जो सीएस और सीए कैंडिडेट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप, कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट, ये हमारे पास जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड मात्रा में है, लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू में है। तो इसके विचार से आईआईटीज मद्रास ने एक ये कोर्स नया लॉन्च किया है कि जिसमें हम ऐसे टेक्नोक्रेट तैयार करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी अपनी दक्षता को रखेंगे, वहां पर ध्यान देंगे और वहां पर नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री की, देखिए, हमारा तो लक्ष्य है कि हमारा बच्चा जो भी यहाँ से निकले उसके हाथ में एक नहीं कई जॉब्स हों। वास्तव में जो हमारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उसमें लगभग हमारा 100% प्लेसमेंट भी है, हमारे पास पैकेजेस भी अच्छे आए हुए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात, अब कंप्यूटर साइंस की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब डिमांड के साथ साथ प्लेन कंप्यूटर साइंस का एरिया आजकल नहीं है, स्पेसिफिक कुछ होना चाहिए। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, आईओटी हो, ठीक है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। तो अभी हम इसको स्लो पॉइंट ऑफ व्यू से अपने संसाधन को देखते हुए अभी हमने 2 कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, इसमें सर सीट्स कितनी हैं और क्या प्रक्रिया, जो नॉर्मल मतलब एडमिशन की प्रक्रिया वही है, या कैसे, मतलब इस स्ट्रीम को कैसे बच्चे चुन सकते हैं? हम एक्चुअली क्या है कि हमारे जो वीसी साहब हैं वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज करने का उनका कोई इरादा नहीं। तो हम लोगों ने जो बच्चों का एडमिशन, इसमें भी जेई मेंस दिया हो बच्चे ने, या बच्चे ने सीयूटी दिया हो, या कोई स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्जाम हो, उसकी कोई रैंक हो, उस रैंक की मेरिट के आधार पर हम बच्चों का एडमिशन लेंगे। 60 सीट हैं पर ब्रांच में, 60 एआईडीएस में, 60 एआईएफएम में है। और उसके बाद हमारी जो एकेटीयू की काउंसलिंग होती है, 50% हमने उनको सीट दे रखा है। वो अपने यहाँ जेई मेन की रैंक के आधार पर 60%, हमारी 50% सीटों का जो हमारी काउंसलिंग करके बच्चे देंगे, हम यहाँ पर उनका एडमिशन ले लेंगे। तो एक चीज़ और सर, चूंकि साइंस डिपार्टमेंट से आप हैं, जो नॉर्मली जो रूटीन के साइंस के कोर्सेज उसमें भी कुछ इस बार क्या एक्चुअली क्या है कि हमारा जो फैकल्टी ऑफ साइंस है 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था।
तो इसका मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ। तो हम लोग क्या है कि अपने यहाँ पीजी और रिसर्च प्रोग्राम जो है वो फैसिलिटेट कर रहे थे, चालू कर रहे थे। और लगातार ये प्रोग्राम हमारे चल भी रहे थे, हमारा रिस्पांस भी अच्छा था, बच्चों का लैब इस्टेब्लिश हो गए, सारा सब प्रोग्राम बढ़िया था। लेकिन क्या था कि हमारे पास एक कमी हमेशा खलती थी, खासकर आसपास के बच्चे जो है अक्सर फ़ोन करते थे कि सर आपके यहाँ बीए है, बीकॉम है, लेकिन बीएससी नहीं है। तो हमने जो बीएससी का कोर्स हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे डिज़ाइन करने के लिए, इस बार हमारे वीसी साहब ने डायरेक्शन दिया कि नहीं है, गो अहेड आप करिए इसको। तो हमने क्या किया कि जो कोर्स डिज़ाइन किया वो एक तो रूटीन बेसिक साइंसेज का कोर्स किया है 60 सीट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, जिसमें 60 सीट है। बाकी हमने ये देखा कि क्या है कि आजकल हर जगह, हर एरिया में, चाहे वो हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो टीचिंग सेक्टर हो, चाहे वो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, मतलब किसी भी इंडस्ट्री से लेकर के कंप्यूटर साइंस की बहुत बूम है, बहुत मांग है। क्या है कि बीटेक की फीस ज़्यादा है, 80,000 समथिंग है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे स्टूडेंट हो सकते हैं जो 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम को अफोर्ड ना कर पाएँ। तो उनको देखते हुए हमने जो है 2 प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस के बीएससी के स्टार्ट किए हैं, जिनकी 60 सीट्स हैं। एक प्रोग्राम हमारा है बीएससी फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस। दूसरा प्रोग्राम है फिजिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस। और इसकी फीस भी हमने बहुत नॉमिनल रखी है, जो लखनऊ में मेरे ख्याल से सबसे कम होगी। ट्यूशन फीस 3000 है और उनकी टोटल फीस मिला करके 8805 रुपीज सेमेस्टर। जी, पर सेमेस्टर। बिल्कुल, तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में इस तरीके के कुछ नए कोर्सेज हैं, जहाँ पे अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ एडमिशन लेकर अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।